तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक फेमस लॉयर जो बहुत ही रईस थे। उनकी 7 फिगर इनकम, एक आलीशान घर, लग्जरियस मैंशन, होम और एक प्राइवेट जेट था। जो भी एक इंसान को ज़िंदगी में मटेरियलिस्ट चीज़ों के बारे में सोचता है वो सारी उसके पास थी, बट वो फिर भी इससे सेटिस्फाई नहीं थे। वो दिन के 18 घंटे काम करते थे, जिसके कारण वो 50 के होने के बावजूद भी 70 के दिखते थे। बट एक दिन अचानक उन्हें बड़े कोर्ट में दिल का दौरा पड़ गया। उसको वक्त पे तो हॉस्पिटल ले जाया गया, वक्त पे उसका इलाज होने के कारण वो तो बच गया, बट डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर बताया कि उसे स्ट्रेस से भरा काम या अपनी लाइफ से किसी एक को चूज़ करना होगा। इस बात को सुनकर जूलियन बहुत गहरी सोच में पड़ गए कि मैंने आज तक ज़िंदगी में सारे केस जीते हैं, लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी के केस में ही हार गया। और धीरे धीरे उसे अपनी फ्रेंड्स और धीरे धीरे उसे अपनी सारी गलतियां नज़र आने लगी। और स्लोली बट एक दिन सुबह उसने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया। उसने अपना आलीशान मैंशन, हाउस, अपना प्राइवेट जेट, इवन यहाँ तक कि उसने अपनी रेड फरारी भी बेची, और उसने उन सब चीज़ों को बेचकर चल पड़ा टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ। वो एक दिन सुबह अमेरिका से जो है हिमालयस की तरफ चल पड़ा। हिमालयस की तरफ एक प्लेस है शुहाना प्लेस, जो एक बिल्कुल पीसफुल प्लेस है। बागात से फुल ऑफ ग्रीनरीज एंड ऑल दीज थिंग्स, इनसे भरी पड़ी है, बिल्कुल शांत मौसम है। वहाँ जाके उनकी मुलाकात जो है योगी रमन से हुई, जिसकी उम्र 100 साल होने के बावजूद भी फिर भी वो यंग दिखते थे, मानो कि कोई जादुई विद्या जानते थे। योगी रमन उनसे मिले तो बहुत प्रसन्न हुए। आफ्टर दैट क्या हुआ जी, योगी रमन से जूलियन मिलने के बाद योगी रमन जो उनकी डेडिकेशन देख के योगी रमन ने उनको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 7 प्रिंसिपल ऑफ सुहाना सिस्टम बताऊंगा। योगी रमन जूलियन खुश हो गए। 7 प्रिंसिपल जो योगी रमन उससे कहते एक स्टोरी की तरफ सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक स्टोरी के माध्यम से तुम्हें 7 प्रिंसिपल करूँगा। और जूलियन से योगी रमन ने कहा, जूलियन इमेजिन करो कि तुम समुंदर के किनारे एक ब्यूटीफुल गार्डन में बैठे हुए हो, जो रंगीन फूलों और पौधों से भरा पड़ा है। तभी तुम देखते हो कि वहाँ पे एक लाइट हाउस है, वहाँ से एक भारी भरकम सोमू पहलवान निकलता है। सोमू पहलवान वहाँ से निकलता है। अचानक लाइट हाउस से बड़ा भारी भरकम एक सोमू पहलवान निकलता है, और सोमू पहलवान उसने बस सिर्फ एक वायर का लंगोट पहना हुआ है। इधर उधर घूमता हुआ सोमू पहलवान को एक घड़ी मिलती है, जो कि सालों पहले शायद कोई वहाँ भूल गया था। जब वो सोमू पहलवान उस घड़ी को उठाने के लिए झुकता है, झुकते नीचे ही गिर के बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद फूलों की खुशबू से उसे होश आता है, और वो संभलता हुआ उठता है, और वो आसपास देखता है, जहाँ झाड़ियों से उसे एक छोटा हीरों से भरा पड़ा एक रास्ता दिखता है। बिना वक्त गवाए वो सोमू पहलवान उस रास्ते पर निकल जाता है और तुम्हारी नज़रों से ओझल हो जाता है। इतने में योगी रमन की स्टोरी ख़त्म हो गई। दोस्तों, आपकी तरह जूलियन को भी ये स्टोरी समझ नहीं आई, इसीलिए जूलियन ने मॉन्क से कहता है कि ये किस तरह का मजाक है रमन, ये किस तरह का मजाक है, इस स्टोरी में तो कोई सेंस ही नहीं है। जो देखकर योगी रमन उनकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बताते हैं, ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है।
इसका हर एक एलिमेंट एक इम्पॉर्टेंट वर्च्यू है। अगर तुम इस स्टोरी को समझ लोगे, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो सारे के जवाब तुम्हें अपनी सब बातों के जवाब मिल जाएगी अगर तुमने इस स्टोरी को अंडरस्टैंड किया। और एक एक करके तुमने इन वर्च्यू के बारे में बोलता हूँ, अब तुम सुनो। मॉन्क ने जूलियन को कहा कि मैं तुम्हें 7 प्रिंसिपल एक स्टोरी के माध्यम बताता हूँ। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल जो है द गार्डन, जिस गार्डन के बारे में मैंने आपको बताया, कहानी में बताया गया गार्डन रिप्रेजेंट तुम्हारे माइंड को करता है। क्या हो अगर इस साफ बगीचे में कोई गंदगी फैला दे, शोर मचा दे, इस गार्डन की शांति जो होगी वो भंग हो जाएगी। विनिश मतलब शांति ख़त्म हो जाएगी गार्डन की, और किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह अगर तुम्हारे मन में चिंता मीन्स परेशानियाँ, अनयूजफुल थॉट्स बिखर जाए और नॉलेज बढ़ जाए अनयूजफुल थॉट्स की, तो तुम कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए एक माली की तरह सोचो जो हमेशा अपने बगीचे को साफ रखता है। उसे ये पता होता है कि कौन बगीचे में आया, कौन गया, कौन जाता है। वो उसी हिसाब से गार्डनर जो है उसी हिसाब से अपने गार्डन को क्लीन करता है। वैसे ही तुमने अपने दिमाग के पास एक चौकीदार रखना चाहिए जो बेवजह की बातें, गॉसिप, न्यूज़ को रोक सके। तो थर्ड प्रिंसिपल ये कहता है द लाइट हाउस। योगी रमन जो कहता है, जूलियन से कहता है कि क्या तुम्हें पता है लाइट हाउस क्या है? जो लाइट हाउस जो है, योगी रमन जूलियन से बताते हैं कि कहानी में लाइट हाउस दूसरी बात थी। लाइट हाउस का काम होता है रात में समुद्री शिप्स को रास्ता दिखाना। अगर लाइट हाउस नहीं हो तो कोई भी शिप अंधेरे में आगे बढ़ नहीं सकती। अगर वो ना हो तो वो चट्टानों से टकराकर बिखर जाएगी। इसीलिए लाइट हाउस सिंबलाइज करता है तुम्हारे पर्पस ऑफ लाइफ को। अगर तुम्हारी अपनी लाइफ का पर्पस नहीं होगा तो तुम ज़िंदगी में बिखर जाओगे और परेशानियों की चट्टानों से बिखर जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक क्लियर विजन होगा, कोई भी पर्पस होगा, तो तुम अपने पर्पस को ज़िंदगी में हासिल कर पाओगे। तुम स्पेसिफिक नॉलेज कंज्यूम करोगे, काम की बात करोगे और फोकस रहोगे। इसीलिए अपने पर्पस को फाइंड करो और छोटी छोटी स्टेप्स लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ो। थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है? द सोमो रेसलर। जूलियन, तुम्हें पता है इस कहानी में तुमने एक बड़ा सोमो पहलवान देखा होगा जो जापानीज़ फिलॉसफी काइजन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब होता है कि कभी ना रुकने वाली इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस। इसे सोमो पहलवान अपनी बॉडी बिल्डिंग करते हैं जो कंटिन्यू स्पेसिफिक डाइट लेते हैं और प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक उसी तरह तुम अपने आप को हर रोज़ बेहतर बनाओ और अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करो। हर रोज़ छोटे छोटे कामों को करो और हर काम को पूरा करो। काम को ज़िंदगी में मत टालो और तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत समाल अचीवमेंट कर पाओगे। पर बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास तो टाइम ही नहीं है कुछ सीखने के लिए। ये तो योगी रमन कहते हैं कि ये तो इस तरह की बात हो गई। कोई गाड़ी चलाने वाला इंसान जो है वो कहता है कि मुझे पेट्रोल भरने के लिए टाइम नहीं है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए ऐसे बेनिफिट मत किया करो ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए। फोर्थ प्रिंसिपल कहता है द रेड केबल। जूलियन से कहते हैं जूलियन तुम्हें ये